छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋषभ देव। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट NGGB के तहत लाखों खर्च करके बनाए गए गौठान अव्यवस्था का शिकार हो रही है। मामला मुंगेली जिले के सेंगवा गांव का है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत लागू किए गए गौठान लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। शासन ने योजना के तहत लाखों खर्च कर इस गांव में सशर्त गौठान निर्माण कराया गया, जिसके तहत मुक्तिधाम गौठान के दायरे में आ रहा था, तो उसे पशु चिकित्सालय बनाकर मुक्तिधाम को अन्य स्थान पर बनाए जाने की बात कही, लेकिन गांव में कहीं भी मुक्तिधाम नहीं बनाया गया, जिससे समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। यही वजह है कि बीते दिनों गांव के लोगों ने गौठान स्थित पशु चिकित्सालय में शव का अंतिम संस्कार कर पूर्व सरपंच के ऊपर गौठान निर्माण में गड़बड़ी और मुक्तिधाम को न बनाने का आरोप लगाया है। वही पंचायत की तरफ से मामले का जवाब रोजगार सहायक दे रहे हैं, जबकि नए सरपंच जो है हालात से बेबस नजर आ रहे हैं। इधर मामले की जानकारी जब मुंगेली कलेक्टर को दी गई तो साहब का अपना अलग ही जवाब है। उनका कहना है कि पंचायत अपने स्तर में मामले का निराकरण करे, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। जब मामला ज़्यादा ही बिगड़ जाएगा उसके बाद देखा जाएगा। सोचने वाली बात है कि जिले के कलेक्टर साहब अगर इस तरह की बात करेंगे तो जिले का क्या होगा और लोग अपनी समस्या को लेकर कहाँ जाएंगे। बहरहाल लाखों के गौठान में मुक्तिधाम को पशु चिकित्सालय बनाया गया, तो फिर मुक्तिधाम की राशि कहाँ गई और क्यों नहीं बनाया गया, यह भी बड़ा सवाल है। सर मतलब ये जो गोठान अभी जो बना है और पहली हमार मन के मुक्तिधाम रही सब है, और मुक्तिधाम रहे के बाद में पहली हमन लिखा पोती करके आवेदन दे रहे हैं। आवेदन आप मन ला सब जानकारी घला हवय, और एक साथ साथ नहीं बनी जब हमार गोठान है तब यहाँ अधिकारी भी उपस्थिति रही से 3-4 जन अधिकारी, जिन ला हमार मन के आउ मेन हवय तेन ला जानकारी हवय कौन कौन अधिकारी आए रही हवय। और तब फिर यहाँ के सरपंच, पूर्व सरपंच और सचिव हम बनाबो कहीं, और बनाए के बावजूद में अभी तक के हमार जौन मुक्तिधाम है तेना बने नहीं है। तो ये अब अचानक मार मृत्यु के कार्यक्रमता है सर। अब बरसात के समय हवय और मृत्यु हो गई, और मरे के बाद में यहाँ पर मजबूरी बस में का करी, अब वहाँ पर इला जलायल पड़ गई। हमला वादा करे रही सवय कि हम बनाबो, और बनाए के बाद में कागज में लिखाए पोताए घला माढ़े है हमारे पास। एक प्रति वो साहब मला दे रहे हैं, सरपंच सचिव सब जाना हवय, सब के सिग्नेचर दस्खत घला हवय, और एक प्रति हमारे पास खुद वो कागज माढ़े हवय। हाँ, जगह वो दे हवय। अब बना थे उमा अभी बनत कहाँ है, वो दे थोड़कन बना के आज कुचरा पड़े है, साल भर हो गए। गलती अब वो पूर्व सरपंच और सचिव की है। तो मन बोले हो चीज ला हाँ फेर करे रहे, 2-3 बार हो गए। हम वाला समस्या के सामना करे पड़ा थे। गरुआ ला हमन गौठान में ढील देहन तो खरा पशु चिकित्सालय बने हैं। तेन हाँ मतलब कि मुक्तिधाम रहीस पहली, तो हाल ही में अभी वो पशु चिकित्सालय बना दे। हाँ, ओमा अंतिम संस्कार हाल ही में हुआ थे। जिन पशु चिकित्सालय हमारे गरुआ मन ला प्रॉब्लम हुआ थे, कुछ भी और दिक्कत हुआ, कुछ भी परेशानी बीमारी हो गई तो हम कहाँ जाबो थे। और ओखर लिए हमारे से सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि ओखर लिए अलग से मुक्तिधाम व्यवस्था करे जाए। ये गौठान के अंदर में नहीं होना चाहिए। यहाँ के सब अंतिम संस्कार कर देते, जेकर वजह से हमारा बहुत परेशानी हुआ थे। जिन अंदर में गाय गरु मन के रखे बर बनाए गए है सरकार है, तेना कुछ भी ध्यान नहीं देवत थे। अंतिम संस्कार कर देते पूरा आके माँ बहुत दिक्कत। इसका वजह ये है कि ये जो ज़मीन आप गौठान का देख रहे हैं, ये पहले बेजा कब्जा ज़मीन था, लोगों के उसमें था, हिरासत में था। उसको अपन लोग गौठान बनाए तो उनके मन में तो द्वेष था ही, और उनका मुक्तिधाम यहाँ पर बना हुआ था। जिस समाज का अंतिम संस्कार हुआ है
उनका मुक्ति धाम बना हुआ था, उनको बना के देने के वादा ग्राम पंचायत द्वारा किया गया और निर्माण काम भी प्रारंभ है, उसका कार्य प्रगति पर है, पूर्ण नहीं हो पाया है। पूर्ण नहीं होने का कारण है कि बीच में ये अपना कोरोना आ गया, फिर चुनाव आ गया, उसके वजह से मटेरियल नहीं मिल पाया, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यदि उनको करना ही था तो वहाँ पर किया जा सकता था। ये सब देशपूर्ण अपना सामाजिक उसमें किए हैं। नहीं किया जा रहा है, समस्याएं कुछ भी नहीं है। वो अभी हाल ही में यहाँ किया गया है? नहीं, हाल ही में किया गया है, उसका कारण बता रहा हूँ मैं, वही कारण है, द्वेष भावना बस उसको किया गया है। तो यहाँ पर पशु चिकित्सालय के लिए वो व्यवस्था है, उसको उनसे हम लोग बात किए हैं कि ऐसा ऐसा एक बार हो गया, दोबारा नहीं होगा, और वो लोग कब्जा उसमें नहीं किए हैं, कब्जा करने की बात नहीं कर रहे हैं समाज वाले लोग। हाल से वैसे ही पड़ा हुआ है। उसका कोई सेंक्शन नहीं है, उसको सिर्फ बना के देने की बात की गई थी। सेंक्शन के लिए वहाँ फाइल भेजा गया है, फाइल आते ही उसको निर्माण काम को और आगे का जो बचा है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अमीर क्या करेंगे? ग्रामीण को यहाँ पर 3-4 और मुक्ति धाम हैं, उनको सजेस्ट किया जाएगा कि आप वहाँ पर करो। जो शासकीय मुक्ति धाम होता है वो सबके लिए होता है, किसी समाज के लिए नहीं होता है। सहमत है कि नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन है पंचायत के पास उसकी व्यवस्थाएं हैं। 3-3 ठो और मुक्ति धाम है जिसमें वो लोग कर सकते हैं। नहीं, ये तो अपना ग्राम पंचायत का भी अपना लोकल स्थानीय स्वशासन होता है, वो जानेंगे, वो निराकरण करेंगे, और कहीं अगर ज़्यादा ही विवाद कुछ होता है तो हमारे उसमें संज्ञान में लेंगे। सर, मुक्ति धाम को नहीं, ये इस पर देखिए, स्थानीय स्वशासन पर हर स्तर पर कलेक्टर का इंटरफेरेंस ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे नगर पालिका का भी अपना उनका स्वशासन रहता है, PRI जो हैं पंचायती राज संस्था हैं, उनकी अपनी अपनी वो है, वो किस बेस पे कैसे किए हैं उसके हिसाब से इसकी निर्णय होती है। जब बहुत ही ज़्यादा होता है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है या काफ़ी संख्या में ग्रामीणों के अहित की काम होती है, तब हम लोग इंटरफेयर करते हैं, अन्यथा ग्राम पंचायत के मामले में सीधा हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं। सरपंच ने खुद आरोप लगाया इस बारे में। नहीं, वो ग्राम सभा जाने और उनकी काम जाने, ग्राम सभा भी अपना उनकी है ना, सरपंच के लिए भी ग्राम सभा है और उनकी बॉडी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो सरपंच आरोप लगाता है तो उसकी आक्रमणता है कि वो उसमें कार्रवाई, उनको तो निर्णय लेना चाहिए, ग्राम पंचायत का मामला है वो। अब आपको हमारे द्वारा संज्ञान में दिया जाएगा तब ये इस पर मैं कुछ नहीं बोलना है।